भारत के सहिष्णु होने का दुरुपयोग कर रहे हैं धूर्त लोग। ये भोले नहीं है, ये कपटी हैं, ये धूर्त हैं, ये सब जानते हैं। क्या कोई माइका लाल इसका खंडन कर सकता है कि जब टीचर पर आपत्ति की थी देश ने तो कहा गया था कि रामायण की मूल कथा में राई रत्ती छेड़छाड़ नहीं। आज झूठा बयान दिया जा रहा है कि रामायण की कथा से इसका क्या लेना देना, ये तो नई कथा हम लाए हैं। ये झूठों की मंडी खोल रखी है, ये नहीं चलेगा ना। मसला हमेशा लिए अपने, मसला भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का नहीं। पार्टियां आती हैं जाती हैं, कोई पट्टा लिख दिया देश ने किसी का नहीं। कांग्रेस ने कहा था राम काल्पनिक है, नेहा शालिनी दुआ की पार्टी को पता है, वो अक्सर उनके प्रवक्ता इस बात का उदाहरण देते हैं। कहां गई कांग्रेस? 44 सीट पर जाके खड़ी हो गई। 415 सीट लाए थे राजीव गांधी। राम काल्पनिक है, हो गया। राम से द्रोह हुआ, वो पार्टी खत्म हो गई, वो व्यवस्था खत्म हो गई, वो राज खत्म हो गई। इसलिए ये किसी की कृपा का विषय नहीं है। क्या ऐसी रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव लिबर्टी, ये जो एक सो कॉल्ड फ्रेज है, मासूम सवाल है। कभी उधर भी थोड़ा लिबर्टी ले लो। नहीं, अच्छी अच्छी कथाएं हैं, लो ना लिबर्टी। एक बार लिबर्टी खेल लो देश में, हो जाए घल्लू घारा। ये बंद करिए, ये बंद करिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी जी ने लिखा था, चिनगारी का खेल बुरा होता है। मैंने कहा रामो विग्रहवान धर्मा, हम ये मानकर चलते हैं। आप दिखा रहे हो कि विभीषण की बीवी लक्ष्मण की मसाज कर रही, क्या तरीका है? अभद्र कहीं के। स्वामी जी को या स्मरण होगा, नितिन भाई को स्मरण होगा, रावण और सीता का जब आमना सामना हुआ अशोक वाटिका में, जब भी रावण आया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक तृण की ओट लेकर सीता ने बात की। क्या? रावण की ओर जी, स्वामी जी को पंक्ति याद है। और यहां क्या बता रहा है? यहां क्या बता रहा? सीता, मैं तेरे लिए अपना दिल लेके आया हूं। बाप रे बाप, वो कह रही दिल का क्या करूंगी, आंखों से आंखें मिला के। ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? लुच्चाई कराना चाहते हैं क्या? अपने आसपास की कथाएं चुनिए, लुच्चाई करनी है तो टपोरीबाजी करनी है, अपने मोहल्ले पड़ोस की कथाएं चुनिए, उन पर सिनेमा बनाइए। ये संभव नहीं, दुनिया में कहीं संभव नहीं है। आप अमेरिका में ईसा मसीह पर क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं? मैं सबसे पूछता हूं, नहीं ले सकते। अमेरिका लिबरल देश है, सेकुलर देश है, लेकिन लिबर्टी नहीं ले सकते। आप फ्रांस में ईसा मसीह पर लिबर्टी ले सकते हैं? नहीं, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप यूके में ले सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो धर्म आधारित राज्य नहीं है। छोड़िए इस्लामिक नेशंस, वो उनमें ज्यादातर थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म आधारित राज्य। लेकिन कि ईसाई राज्य तो धर्म आधारित नहीं है ना। चकवाणी महाराज, कोई माई का लाल बना सकता है अमेरिका में ईसा मसीह के जन्म पर पिक्चर? नहीं। वास्तव में बुआ का बगीचा बना दिया भारत को। ये खाला का घर नहीं है ना। और जिनको ऐसी गलतफहमी है वो अपने गलतफहमी को दूर कर लें। मैं तो कहता हूं, जब अयोध्या का मुकदमा लड़ा गया नेहा शालिनी जी, तब तो जनसंघ भी पैदा नहीं हुआ था। किसी की कृपा पर मुकदमा लड़ा क्या लोगों ने? नहीं ना। 500 साल कुर्बानियां दी, हजारों लाखों लोग शहीद हो गए अयोध्या के लिए। किसी की कृपा से हुए थे क्या? मंदिर किसी की कृपा का है क्या? नहीं, राम की कृपा का ही मंदिर है वो। और मैं तो कहता हूं इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए स्वामी जी। नेहा, जितेंद्र भाई, आप लोग भी देखिए, पॉलिटिकल लोग हैं,
जनवरी में 22 या 14 जनवरी मकर संक्रांति या 22 को स्वामी जी अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है, स्थापना है। प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, एक विश्व स्तर का बड़ा कार्यक्रम होगा। क्या उससे पहले तेरी बुआ का बगीचा रिलीज की गई? क्या 5 ही महीने तो बचे हैं अभी कुल। भारत के सपनों का अब पूर्ण होने का वो दिन होगा। 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान हो रहे होंगे। नेहा शालिनी की पार्टी से जुड़े जो संगठन हैं उन लोगों ने इस बात की व्यवस्था की है कि देश के हर बड़े मंदिर में उसी समय जब राम लला की मूर्ति यहाँ स्थापित हो रही हो, एक पूजा का कार्यक्रम हो। पूरे देश में क्या वातावरण होगा, वहां ये दिखाएंगे कि राम के सामने सीता को ले गया चमगादड़ पर बैठाल के रावण। राम क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कायर पुरुष दिखाना चाहते हैं आप राम को। यह ऐसा अपराध है जिसकी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। इस भारत भूमि पर कोई ऐसा हो सकता है जो राम को कायर दिखाए? जिनके धनुष पर बाण संधान करने से महाराज जी समुद्र सूख जाए, उस राम की पत्नी को ले गया रावण हंसते हंसते। और मेघनाथ ने सीता जी के गले पर रामपुरी चाकू रख दिया। छुरा, क्या कर रहे हो? हनुमान जी कुछ दार्शनिक नहीं थे, टपोरी थे। ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रलाप इस देश ने कभी नहीं देखा। मैंने उदाहरण बता दिया, 1947-48 में पहली फिल्म बनी थी रामायण पर कथानक पर। तब से लेके 50 फिल्में बनी। किसी निर्माता, निर्देशक, संवाद लेखक ने ऐसा भोड़ापन, ऐसी अभद्रता नहीं की देश के साथ। स्वामी जी नंदमूरी तारक रामाराव, एनटी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू के ससुर लवकुश पिक्चर में काम किए थे। किसी माई के लाल ने ऐसी दुष्टता नहीं की। राम को राम की तरह चित्रित किया जाना चाहिए। रामत्व तो भारत का मूल है, वो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का शिखर बिंदु है। वहां से यात्रा शुरू होती है हमारी। ये तटपुंजियों के हाथ सौंप दे 5000 वर्ष की ये परंपरा। मैं तो कहूंगा संत समाज को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये जो चलन चल रहा है ये ठीक नहीं। स्वामी जी ये चलन ठीक नहीं। धर्म दंड निर्धारित होना चाहिए, चलना चाहिए। ये धार्मिक अपराध है, भारत की धार्मिक चेतना के विरुद्ध अपराध है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना के विरुद्ध अपराध है। ये भारत की साझी लोक चेतना के विरुद्ध अपराध है। जिनको नजीर बनारसी कहे गए कि इमाम हिंद, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं। किसी मुस्लिम देश में ऐसी फिल्म बनी क्या राम पर? नहीं ना। जो हिमाकत कोई नहीं कर पाया वो हमारे देश में कर गए लोग। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो मैगी की स्टाइल में राष्ट्रवादी सनातनी धर्म धुरंधर बनते हैं, क्या इन पर रोक लगाइए भाई। ये लोग बड़ा गंदगी में फैलाए। इनको ना धर्म पता, ना राष्ट्रवाद पता, ना सनातन पता, ना लोक चेतना पता, ना मर्यादा। अभी एक श्लोक बता दो, इसका सिर्फ सही से लिख दो बिना गलती के, नहीं लिख पाएंगे। और ट्विटर पर सब ज्ञानी बन रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान छोक रहे हैं। नेहा शालिनी गलत नहीं करो, सच कह रहा हूं। एक श्लोक बोल दो, लिख नहीं पाएंगे सही से। कॉपी पेस्ट करके वो भी ठेले पड़े हैं श्लोक पर श्लोक। ये मैगी वाला चलन बंद कर दीजिए। आजकल तो स्वामी जी एक बड़ा चलन हो गया, एक हफ्ते मुगलों को गाली दे लो ट्विटर पर वीडियो बना बना के, है अगले हफ्ते से आप प्रखर सनातनी हो जाएंगे। मैं इसके पक्ष में नहीं। मुगल को गाली देना और सनातनी होना एक बात नहीं हो सकती। सनातनी वो, हिंदू वो, भारत का वो जिसको भारत की सांस्कृतिक चेतना में आस्था है, भारत की आध्यात्मिक चेतना में जिसकी रुचि है, आस्था है, समर्पण है, वो
जियो तिवारी जनेऊधारी, ये हिंदुत्व तो नहीं है। चंद्रशेखर आजाद तिवारी थे और जनेऊ धारण करते थे, इसलिए श्रद्धा के पात्र हैं क्या? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। भगत सिंह तो तिवारी नहीं थे स्वामी जी, वो तो जनेऊ नहीं पहनते थे, वो कम आदर के पात्र हैं क्या? ये गंदी सोच है। और ये कवि है, ये मानते हैं कि हम निराला और महादेवी और जय के साथ खड़े हो गए जाके। ये तुकबंदी नहीं तो क्या है? जियो तिवारी जनेऊधारी, ये क्या है? मोहल्ले में लड़के ऐसे बोलते? ये अभद्रता बंद होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा भगवान राम सबको सद्बुद्धि दें। जब लोक की चेतना कुंठित हो जाए तो हम परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि आइए आध्यात्मिक चेतना का एक दिया भारत की चौखट पर जलाइए। धन्यवाद।